This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। क्या आने वाले दिनों में भारत में भी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होगा? क्या भविष्य में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक देश ऐसा भी है जिसने बिटकॉइन को औपचारिक मान्यता दे दी है। दरअसल सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने के लिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर कांग्रेस ने 9 जून को देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी तौर पर मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल अल सल्वाडोर की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ किया जाएगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले का कहना है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा। इस एक कदम से सल्वाडोर के 70% ऐसे लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं खुल जाएंगी जिनके पास बैंक खाते नहीं है। ज्यादातर सांसदों ने बिटकॉइन को औपचारिक रूप से अपनाए जाने को लेकर सहमति जताई है। 84 में से करीब 62 वोट इसके पक्ष में दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अल सल्वाडोर के कार्यक्रम पर संभावित असर के बारे में चिंता के बावजूद सांसदों ने बिटकॉइन को करेंसी की तरह इस्तेमाल किए जाने पर सहमति जताई। अल सल्वाडोर मिडिल अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। ग्वाटेमाला और हंडुरास के बीच इसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती हैं। यहाँ के लोगों में डिजिटल पेमेंट का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। मार्च में लॉन्च होने के बाद से ही स्ट्राइक ऐप की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए इस पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। ऐसे में कीमतों में बदलाव आम लोगों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। आपको बता दें कि अप्रैल में बिटकॉइन की कीमत करीब $65,000 के रिकॉर्ड स्तर पर थी। बिटकॉइन की कीमत पिछले 24 घंटे में $32,000 के नीचे आ गई है। इस तरह अप्रैल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन की कीमत करीब आधी गिर गई है। तो वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की कीमतों में 8% की गिरावट आई है। बिटकॉइन पर अभी दुनिया के कई बड़े देशों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। भारत में भी बिटकॉइन ना तो वैध है और ना ही अवैध। अगर अल सल्वाडोर का ये कदम सफल हो जाता है तो दुनिया के मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल में बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी को भी मान्यता मिल सकती है। हालांकि अभी भी इसमें लंबा वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका की फेडरल रिजर्व अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर रिसर्च कर रही है। भारत में भी आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि ये कब तक आ पाएगी ये कहना मुश्किल है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में क्रिप्टो में निवेश करने से पहले निवेशकों को सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी भारत में क्रिप्टो के भविष्य को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है।